जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन के उन टॉप 25 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं और इनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आपका 25 में से जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है निम्न में से कौन सा वन का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में कहा गया है यह कागज बनाने में उपयोगी है। बिल्कुल भैया, कागज उद्योग में इसका यूज होता है। ठीक है। रेजिन, गम तथा औषधियां बनाने में उपयोगी होता है। बिल्कुल भैया, ये भी सही है। बाढ़ नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कहा गया भैया, मृदा क्षरण करते हैं। तो भैया ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं भैया जो वन है यह मृदा क्षरण को नियंत्रित करते हैं या फिर कम करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन डी यहां पर सही नहीं है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहां पर सूची 1 में क्या है, राजकीय नृत्यों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए हैं। तो यहां पर हमें मिलान करना है। तो भैया सबसे पहले हम देखें भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है भैया, किस राज्य का। तो भैया भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। मतलब भैया क्या है, ए का किससे जाएगा, पहले के साथ ही जाएगा। अब बता भैया कथक कहाँ का नृत्य भैया। तो भैया कथक है उत्तर प्रदेश का। मतलब बी का जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। फिर क्या है, कुचिपुड़ी भैया कहाँ का है। तो भैया कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। मतलब सी का जाएगा, तीसरे के साथ। और मोहिनीअट्टम कहाँ का भैया। तो मोहिनीअट्टम भैया कहाँ का है, केरल का। मतलब 2 के साथ चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 1 4 3 2, जो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर कहा गया है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। भैया पहला प्रश्न ये बनता है कि डेंगू बुखार भैया होता किससे है। तो यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन होता है मलेरिया में और डेंगू में। मेरे भैया ध्यान रखना, जो मलेरिया होता है यह मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है। ठीक है। और जो भैया डेंगू होता है भैया ये होता है मादा एडिस मच्छर की वजह से। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब बात आती है कि डेंगू बुखार से शरीर में किसकी कमी हो जाती है भैया। तो डेंगू बुखार से शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। राइट आंसर भैया यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। इनमें से कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है और इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। ऑप्शन है कलचिड़ी, फाख्ता, कबूतर या फिर शकरखोरा। तो मेरे प्यारे साथियों, पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है, कलचिड़ी बनाता है। और इसकी जो चोंच है भैया अंदर से कैसी है, लाल होती है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बिल्कुल भाई निश्चित रहना, सारे ही क्वेश्चन भैया आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो मेरे प्यारे भाई
मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और पूछा जा भैया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेरे प्यारे भाई चींटी के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे भैया, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है भैया? ये एपीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और साथियों भले ही मैं वीडियो कम लाता हूं, लेकिन जो भी मेरा वीडियो आपको मिलेगा वो आपको सिलेबस के अनुसार मिलेगा। ठीक है, यहां पर प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन केरल के बारे में सत्य नहीं है? अब देखें भैया यहाँ पर केरल के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही नहीं है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। बिल्कुल भैया यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। बिल्कुल भैया, देखिए यहां से भैया अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जो ही मैं ऑप्शन पढ़ता हूं उसको भी ध्यान से समझा करो। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि केरल में कौन सी लकड़ी की बनी नाव होती है, तो आपको ध्यान रखना है बल्लम लकड़ी की। ठीक है, केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। बिल्कुल भैया, भरतनाट्यम नृत्य केरल में होता है। नहीं मेरे भैया, भरतनाट्यम कहाँ होता है? केरल में होता है क्या? नहीं भैया, भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है भाई। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ जाएगा ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। इसके बारे में भैया आप थोड़ा सा फैक्ट और जान लो केरल के बारे में। देखिए भैया केरल में भैया क्या है, केरल का भैया जो टेपियोका है भैया ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, और भैया केरल को क्या है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, और केरल में भैया क्या है, शांत घाटी भी है जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 7 में कहा गया है चंद्रमा पृथ्वी का छोटा तारा है, ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है या फिर ध्रुव तारा है? तो मेरे भाई जो चंद्रमा है यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पर भैया जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में उपस्थित होता है? भैया जो पारिस्थितिक तंत्र होता है सभी जानते हैं, बताना इसमें अधिकतम संख्या में कौन उपस्थित होता है? शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी? तो यहाँ पर आप थोड़ा यदि लॉजिक लगाएंगे मेरे भाई तो आपको पता चलेगा कि सबसे अधिक क्या होता है, हरे पेड़ पौधे। मतलब जो उत्पादक है भैया ये क्या है, सबसे अधिक संख्या में होते हैं भैया। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है, विटामिन, पानी, क्लोरोफिल या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो मेरे प्यारे साथियों जो आप भोजन करते हो तो बताना है आपको ऊर्जा किससे मिलती है भैया। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, विटामिन से भैया आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती। आप ध्यान रखिएगा, विटामिन से क्या है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है विटामिन से। ठीक है, और जो ऊर्जा भैया वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और जो खाद्य ऊर्जा भैया इसको कैसे कैलोरी में मापा जाता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के उत्सुक हैं, उन्हें स्कूल आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए?
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी बस, ऑटो रिक्शा, कार या फिर वायु प्रदूषण। तो भैया आप सभी को पता है दिल्ली में क्या है भैया, वायु प्रदूषण बहुत अधिक है मेरे भैया। तो ऐसे में क्या है, वहां पर बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी बस का उपयोग करना होगा, क्योंकि इसमें क्या भैया जो सीएनजी गैस का यूज होता है इन बसों में, तो सीएनजी से भैया क्या है, प्रदूषण ना के बराबर होता है या कम होता है। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म में क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आप ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में कहा जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बिल्कुल मेरे भाई, मुझे जो पता होता है मैं आपको सब कुछ बता देता हूं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में है? बताएं मेरे भैया, इन 4 में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में है? आंवला, दाल, आलू या फिर गाजर। भैया पूछा जाए यदि आपसे विटामिन सी की बात की जाए तो बताना है आंवला, लेकिन भैया ध्यान रखना यहाँ विटामिन ए की बात की गई भैया, तो विटामिन ए सबसे अधिक किसमें है? यहाँ पर गाजर में। ऑप्शन डी यहाँ पर भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया? मैकुलन ने किया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है। ये सारे भैया पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहां पर दाल में देखें भैया, तो हम सभी जानते हैं दालों में क्या है, प्रोटीन की अधिकता होती है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और मेरे भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। अफीम के पौधे के कौन से भाग से मॉर्फिन प्राप्त होती है? फल, पुष्प, तना या फिर मूल? तो देखिए भाई ध्यान रखना, अफीम के पौधे के कौन से भाग से मॉर्फिन प्राप्त होती है? तो मेरे भैया मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? यह पौधे के भैया फल भाग से प्राप्त होती है। राइट आंसर भैया है यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। और भैया ध्यान रखना, इसके साथ साथ एग्जाम में बार बार पूछा जाता है लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जब भैया लौंग और केसर की बात की जाए तो ध्यान रखिए दोनों भैया फूल भाग से प्राप्त होते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरे पौधों की खेती से, घरों की सब्जियों की खेती से, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लोबल हरित शैवाल? तो मेरे भैया ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हिंदी में कहा जाता है हरित गृह प्रभाव, तो भैया इस संबंधित किससे होता है? ग्लोबल वार्मिंग से होता है। अर्थात इसमें क्या होता है भैया, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, जो सूर्य से विकिरण आती हैं उनको आने तो देती हैं भैया धरती पर, लेकिन उनको क्या है वापस जाने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल क्या है गर्म हो जाता है भैया, और इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। समझ गए ना भैया? ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः योगदान भैया किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। मीथेन भैया क्या है? मीथेन भी भैया क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ये आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। यहां पर भले ही हम 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया, लेकिन ये समझिए आपके 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी पर कई मौसम होते हैं क्योंकि आप लोगों ने भाई देखा होगा जो पृथ्वी भैया यहाँ पर कई मौसम होते हैं, जैसे अभी ठंडी है, बाद में गर्मी आ जाएगी, बरसात आ जाएगी, तो ये ऐसा किसकी वजह से होता है? पृथ्वी अंडाकार है क्या?
पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी सूर्य के करीब हो जाती है, या फिर सूर्य गर्म और ठंडा हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई हम सभी को पता है जो हमारी पृथ्वी भैया ये क्या है, झुकी हुई है प्यारे भाई। इसलिए क्या है, हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार के मौसम होते हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है पेन, PAN, जिसका फुल फॉर्म होता है पराक्सी एसिटेल नाइट्रेट, जो प्रकाश रासायनिक धुंध का एक मुख्य अवयव है, इनमें से किस श्रेणी का है? मात्रात्मक प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक या फिर द्वितीयक प्रदूषक। तो मेरे प्यारे भाई पहला प्रश्न तो आपसे एग्जाम में ही पूछा जाता है कि पेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखना पराक्सी एसिटेल नाइट्रेट। अब बात आती है यह कौन सी श्रेणी का प्रदूषक है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे प्रदूषक जो अपने स्रोत से निकलकर सीधे क्या है प्रदूषित करते हैं उन्हें कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये क्या है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या भैया प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यदि स्रोत से निकलकर प्रदूषक अन्य के साथ क्रिया करके फिर वायुमंडल को प्रदूषित करता है तो उसे कहा जाता है द्वितीयक प्रदूषक। जैसे आपसे पूछा जाए स्मॉग, तो भैया स्मोक क्या है, एक द्वितीयक प्रदूषक का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और जो भैया पेन है ये भी क्या है, एक द्वितीयक प्रदूषक का एग्जाम्पल है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो फिलहाल ऑप्शन डी के साथ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है और द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। पेलिएंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? जीवाश्म, अस्थि, पक्षी या फिर भ्रूण। तो मेरे प्यारे साथियों जो पेलिएंटोलॉजी है ये जीवाश्म का अध्ययन होता है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। सोन घड़ियाल वन्य जंतु अभयारण्य स्थित है। ये भैया बहुत ही महत्वपूर्ण है सोन घड़ियाल वन्य जंतु अभयारण्य, क्योंकि ये भारत में क्या है बहुत फेमस है, ठीक है। असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा सोन घड़ियाल वन्य जंतु अभयारण्य भैया ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब बात आती भैया ये मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के सीधी जिला में है भैया। और यहां पर क्या है भैया जो घड़ियाल हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में यहां पर आप देख सकते हैं, इसलिए यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। रात्रिचर जीवों की आंखों के कार्निया और पुतली बड़ी होती हैं। इस संरचना में उन्हें खालिस्तान में मदद मिलती है। मतलब ऐसे जीव जो रात्रि में क्या है अपने शिकार को यहां वहां मतलब देखते रहते हैं, तो जो उनकी आंखों की भैया कार्निया होती है, पुतली होती है और बड़ी होती है, तो इससे बताना उसे किसमें सहायता मिलती है, दृष्टि के क्षेत्र में वृद्धि होती है, अपनी आंखों को 360 डिग्री में घुमाने में, रोड सेल्स को एक्टिवेट करने में जिसमें कोई रंग नहीं होता, या फिर प्रकाश की अधिक उपलब्धता के लिए शंकु कोशिकाओं को सक्रिय करने में। तो भैया ऐसा होने से उन जंतुओं को अपने दृष्टि के क्षेत्र में वृद्धि होने से फायदा होता है, ठीक है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ किस धातु का संबंध है? तांबा, मैग्नीशियम, लौह या फिर प्लेटिनियम।
तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन के साथ भैया लोहे धातु का संबंध होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जो लोहे धातु होती है भैया यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है, ये भी आप ध्यान रखना। और हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता जिसे कहा जाता है एनीमिया नामक बीमारी होती है। अर्थात क्या है, खून की कमी हो जाती है उसे ही कहा जाता है अरक्तता या फिर एनीमिया। आपने कई बार अपने आसपास सुना भी होगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो मेरे भैया कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं? जो मानव ने बनाए हैं वो कृत्रिम है, लेकिन जो प्रकृति में भैया प्राकृतिक रूप से हैं, जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, झील हो गया, ये भैया क्या है भैया प्राकृतिक परितंत्र के एग्जाम्पल हैं। झील, समुद्र, वन, मरुस्थल, ठीक है। लेकिन जो एक्वेरियम भैया है, एक्वेरियम भैया ये आप सभी को पता है ये कैसा होगा, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएगा। ओके चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का मुख्य दायित्व है। जो मेरे भाई आप ईवीएस की कक्षा में अधिगम सामग्री लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं भैया, उसका मुख्य दायित्व क्या होता है? कम समय में अधिक ज्ञान देना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होकर होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, या फिर विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो मेरे प्यारे भाई बच्चे क्या है प्राइमरी लेवल के होते हैं, तो ऐसी बहुत सी अवधारणा होती हैं जिनको बच्चों को समझने में कठिनाई होती है, लेकिन यदि आप उनको अधिगम सामग्री की सहायता से उन अवधारणा को या उन विषय वस्तु के कठिन पॉइंटों को समझाते हैं तो बच्चे उसे आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। ठीक है चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। हाथी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। बिल्कुल भैया ध्यान रखिएगा हमेशा ये एक बड़ा जो हाथी है यह एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नोट करते जाओ आप लोग। तो एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में हाथी कितने घंटे आराम करता है, तो ध्यान रखना 2 से 4 घंटे आराम करता है। इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 300 किलोग्राम होता है। मेरे भैया जो हाथी का बच्चा होता है 3 महीने का, इसके बच्चे का जो वजन है भैया वह 300 किलोग्राम नहीं होता मेरे भाई, 200 किलोग्राम होता है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है भैया वो गलत है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा एक झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं और बच्चे होते हैं। ठीक है ओके चलिए भैया इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। पोचमपल्ली गांव में अधिकांशतः किस पेशे के लोग निवास करते हैं? पेंटिंग, कृषक या फिर बुनकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों पोचमपल्ली पता है आपको अपनी बुनकरी के लिए भैया बहुत फेमस है। तो हम कह सकते हैं पोचमपल्ली में क्या है जो बुनकर लोग भैया ये निवास करते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अब बात आती है भैया ये है कहां पर, तो मेरे प्यारे साथियों पहले यह आंध्र प्रदेश में था। कहां पर था? जो पोचमपल्ली है पहले भैया ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन वर्तमान में क्या है तेलंगाना में पहुंच गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भैया प्राकृतिक आपदा होती क्या है, क्या आपको पता है? प्राकृतिक असंतुलन की वजह से जो घटनाएं घटित होती हैं उनको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप आ गया, सुनामी, चक्रवात, ये भैया क्या है? बाढ़, ये भैया सभी क्या है? प्राकृतिक घटना है ना।
तो भूकंप है, सुनामी और चक्रवात ये कैसी हैं? प्राकृतिक आपदा हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई शॉर्ट सर्किट से लगी आग ये प्राकृतिक आपदा नहीं है भैया, ये एक मानव जनित आपदा है। कैसी है? यह एक मानव जनित आपदा है। इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं और आप सभी लोग इसके बाद कमेंट करना कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा पाया जाता है। भैया पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन दे देगा आपको बारहसिंगा, शेर, हाथी, बाघ है। तो आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। ठीक है भैया, पाया कहां जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब बात आती है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो भैया ये मध्य प्रदेश के मंडला में है, ये भी आप ध्यान रखना। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है भाई आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब भी कर दो। इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरा थोड़ा हौसला तो बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।